पकड़ी गई महिला एजेंट को घसीटकर बाहर लाया गया और उससे रोजाना पूछताछ होने लगी। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, फिर भी वो यही कहती रही कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, कोई जासूस नहीं। पूछताछ करने वाले का सब्र टूट गया। उसने एक पानी का पाइप लिया और उसे महिला के मुंह में डाल दिया और ऊपर कीप से बहुत सारा पानी अंदर डालने लगा। फिर उसने जोर से महिला के पेट पर पैर रखा। साल्ट को कई महीनों से टॉर्चर किया जा रहा था। उसे लगा कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन साल्ट को बाहर ले जाया गया, जहाँ CIA का उसका एक साथी टेड इंतजार कर रहा था। टेड उसे एक पुल पर ले गया और नॉर्थ कोरिया के साथ बंदियों की अदला बदली की। फिर वे धीरे धीरे दूसरी तरफ जाने लगे। साल्ट को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बचाया गया, क्योंकि सभी को उसे वही छोड़ देने का आदेश था। टेड ने बताया कि आदेश तो यही था, लेकिन एक आदमी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान लगा दी। उसने बड़े नेताओं और सरकार से गुजारिश की। मीडिया से इस बात को छिपाने के लिए उन्हें किसी तरह इंतजार करना पड़ा। साल्ट को बचाने वाला वो आदमी माइक नाम का एक बायोलॉजिस्ट था। साल्ट अंदर से बहुत भावुक हो गई। माइक के पास तो वो सिर्फ अपने मिशन के लिए गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये आदमी उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। समय तेजी से बीतता गया। साल्ट उठी और अपने पति माइक को देखकर मुस्कुराने लगी। खुशी के इन पलों ने उसे अभी भी एक सपने जैसा महसूस कराया। आज उनकी शादी की सालगिरह थी और उसने फैसला किया कि वो आज समय पर काम से लौट आएगी। सच तो यह है कि वो पहले ही डेस्क जॉब के लिए अप्लाई कर चुकी थी। टेड को यह थोड़ा बुरा लगा, लेकिन साल्ट का फैसला पक्का था कि वो अपना आगे का समय अपने पति के साथ बिताएगी। जब वे दोनों बात करते हुए CIA की बिल्डिंग से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी अचानक एक गड़बड़ हो गई। एक एजेंट ने आकर बताया कि रूस का एक अंडरकवर जासूस सरेंडर करने आया है। साल्ट और टेड को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। वहाँ उनकी मुलाकात काउंटर इंटेलिजेंस के चीफ से हुई। ये साफ था कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। दरअसल CIA ने रूस से भाग कर आए एक पुराने जासूस को पकड़ा था। जब सभी हाईटेक मशीनें और गैजेट्स तैयार कर लिए गए, तो पूछताछ की मास्टर साल्ट अकेले ही इंटेरोगेशन रूम में गई। उस बूढ़े रूसी आदमी की नजर तुरंत साल्ट की वेडिंग रिंग पर पड़ी। उसने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? एक महिला एजेंट के लिए पति कमजोरी बन सकता है। हमें तुम्हारी बात करनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ऑर्लोव है। वो बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था और आराम से एक कहानी सुनाने लगा। कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन का एक मास्टर स्पाई एक सीक्रेट प्लान बना रहा था। एक छिपे हुए आश्रम में उसने कई सारे अनाथ बच्चों को ट्रेनिंग देनी शुरू की। उन्हें मजबूत बनाया गया, उन्हें भाषा और अमेरिका के तौर तरीके और कल्चर सिखाया गया। उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी गई और फिर अलग अलग रास्तों से इन बच्चों को चुपचाप अमेरिका भेज दिया गया, ताकि वे अमेरिकी समाज में पूरी तरह से घुल मिल जाए और फिर सही समय आने पर अपने मिशन को अंजाम दे। आज उनमें से एक एजेंट को एक्टिवेट किया जाने वाला है, जिसका मिशन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के फ्यूनल में अमेरिका आए रूसी प्रेसिडेंट को मारना है, ताकि अमेरिका और रूस के बीच युद्ध छिड़ जाए। टेड को स्लीपर एजेंट्स वाली बात पर तो यकीन था, लेकिन इस बूढ़े की बकवास पर नहीं। भला वे अपने ही देश के प्रेसिडेंट को क्यों मारेंगे? अंदर बैठी साल्ट को भी लगा कि वो पागल हो गया है। उसने जाने के लिए उठते हुए कहा कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है। तभी अचानक उस बूढ़े ने उसे पीछे से आवाज दी। उसने बताया कि उस जासूस का नाम एवलिन साल्ट है। साल्ट इंटेरोगेशन रूम से बाहर आई। उसने देखा कि सब उसे शक की नजरों से देख रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में सबसे पहले अपने पति माइक का ख्याल आया। उस बूढ़े ने देखते ही उसकी शादी का जिक्र किया था। इसका मतलब माइक को उसे ब्लैकमेल करने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। चीफ की निगरानी में रहते हुए साल्ट ने अपने पति को फोन किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। चीफ का शक साल्ट पर और गहरा गया। आखिरकार जासूसी की दुनिया में किसी पर पूरा भरोसा नहीं किया जाता। साल्ट को कुछ समय के लिए वही रोक लिया गया। जब तक वो बेदाग साबित नहीं होती, उसे एक अलग कमरे में रखा जाना था। दूसरी तरफ उस रूसी बूढ़े ऑर्लोव को एजेंट्स कहीं और ले जा रहे थे। लिफ्ट में जाते ही उसने अचानक अपने जूतों में